data transfer techniques that will be used in communication between computer and input output devices. Okay, so we can divide our data transfer technique in two parts. First one is programmed and second one is direct memory access, that is also known as DMA. ओके, सो आज के वीडियो में हम सिर्फ ये प्रोग्राम्ड वाला पोर्शन कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज DMA कंट्रोलर और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ओके, so let's see. So what is programmed data transfer technique? In this method, CPU executes a program that transfers data between input output device and memory. मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी के बीच में, इसमें इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा गया होगा, ठीक है, जिसके एग्जीक्यूशन के साथ ही आपका जो डेटा ट्रांसफ़र है वो स्टार्ट हो जाएगा बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी. ओके, सो प्रोग्राम्ड मेथड से डेटा ट्रांसफ़र करने के आपके पास तीन तरीके हैं. फर्स्ट वन इज सिंक्रोनस, सेकेंड वन इज एसिंक्रोनस एंड थर्ड वन इज इंटरप्ट ड्रिवन. ओके, अब इसमें हम डिटेल में देखेंगे व्हाट इज सिंक्रोनस टेक्निक एंड व्हाट इज एसिंक्रोनस एंड व्हाट इज इंटरप्ट ड्रिवन. एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल थ्री आर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक, जहाँ पे CPU ये जो डेटा ट्रांसफ़र का काम है वो एक प्रोग्राम की हेल्प से एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके इस ट्रांसफ़र को परफॉर्म करता है. ओके, सो लेट्स सी. जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में होता है ना. जो भी ये डेटा ट्रांसफ़र होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में होता है एंड CPU इज वर्क एज मीडिएटर. ठीक है, CPU हमेशा मीडिएटर की तरह काम करता है. ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ये कैसे काम होगा. सो फर्स्ट अप्रोच इज सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र. ठीक है, अगर मैं पहले इसको ब्रीफ करूं तो यहाँ पे सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र में जो आपके पास प्रोसेसर है, ठीक है, और आपके पास वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं. ठीक है, तो अगर आप सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र की बात करें तो जो आपका प्रोसेसर है, जिस इनपुट आउटपुट डिवाइस से उसके पास रिक्वेस्ट आ रही है, प्रोसेसर को उसकी स्पीड का अंदाज़ा होता है. मतलब प्रोसेसर को इनपुट आउटपुट डिवाइस की स्पीड के बारे में या डेटा ट्रांसफ़र रेट के बारे में पहले से आइडिया रहता है. ठीक है, ओके, अब देखते हैं. इनपुट आउटपुट डिवाइस ट्रांसफर्स डेटा एट फिक्स रेट दैट इज नोन to the CPU that I have already told you. Okay, and then the CPU initiates the input output operation and transfer the successive bytes or word after giving fixed time delay. देखो, क्योंकि जो आपका ये प्रोसेसर है, ठीक है, प्रोसेसर और जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, मतलब CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइस की स्पीड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ठीक है, सिंक्रोनस मेथड कहता है कि अगर आप इस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब CPU को इस इनपुट आउटपुट डिवाइस की स्पीड का पता है. ठीक है, तो CPU इसकी स्पीड से अपनी स्पीड को मैच कराने के लिए, मतलब प्रोसेसर अपनी स्पीड और इनपुट आउटपुट डिवाइस की स्पीड या डेटा ट्रांसफ़र रेट को मैच कराने के लिए क्या करता है, एक फिक्स्ड टाइम डिले के बाद डेटा को शेयर करता है, ताकि जो है ओवरलोड ना हो या फिर कुछ डेटा लॉस ना हो, डेटा स्मूथली ट्रैवल करता रहे, डेटा लॉस ना होने पाए. सो इसीलिए लिखा हुआ है कि CPU इनिशिएट द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड ट्रांसफर्स द सक्सेसिव बाइट्स और वर्ड्स आफ्टर गिविंग फिक्स टाइम डिले, सो दैट जो ये CPU और IO डिवाइस के बीच में स्पीड का गैप है दैट कुड बी फुलफिल्ड. ओके, इसीलिए फिक्स डिले के बाद CPU डेटा शेयर करेगा. एंड देन व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग द टाइम डिले, CPU लाइज आइडल. ठीक है, टाइम डिले में क्या होता है, आपका जो CPU होता है ये कुछ देर के लिए आइडल स्टेट में चला जाता है. आप इसे एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं. एंड नॉट मेनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैव स्ट्रिक्टली सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो लेट्स सी अ फ्लो चार्ट जिससे आप इस पूरे सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक को समझ पाएँ और इसी के हिसाब से आपका जो प्रोग्राम, क्योंकि ये प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफ़र का पार्ट है, तो प्रोग्रामिंग किस बेसिस पे की जाती होगी इस डेटा ट्रांसफ़र को परफॉर्म करने के लिए, इसका आइडिया आपको इससे फ्लो चार्ट से मिल जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले है इनिशिएट डेटा ट्रांसफ़र. ओके, डेटा ट्रांसफ़र हैज़ बीन इनिशिएटेड. इसके बाद एक फिक्स टाइम डिले के बाद डेटा ट्रांसफ़र जो है इनिशिएट किया गया एंड रीड वर्ड फ्रॉम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल. प्रोसेसर ने इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से डेटा को रीड किया
और उसके बाद उसे मेमोरी में रख दिया। मतलब डेटा ट्रांसफ़र इनिशिएट किया गया फिक्स टाइम डिले, जैसा कि जिस हिसाब से इनपुट आउटपुट डिवाइस की स्पीड होगी उस हिसाब से ही आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, डेटा को आईओ से रीड करके उसे कहाँ पे रखा गया? मेमोरी में। मतलब आपने क्या किया? इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा को उठाया और उसको कहाँ पे रख दिया? मेमोरी में रख दिया। अगर सिर्फ इतना ही ट्रांसफ़र करना था तो डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट, और अगर और आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आप इसे प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। मतलब एक तरह से आप एक लूप लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो फ्लो चार्ट है ये एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के साथ ही आपका पूरा डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट होगा। ठीक है, सो लेट्स सी फ्यू मोर पॉइंट्स। एरर में अकर इफ द इनपुट डिवाइस एंड द प्रोसेसर गेट आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, मतलब ये टाइम डिले क्यों दिया जा रहा है? सो दैट प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस कैन बी सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, अगर किसी वजह से इनका सिंक्रोनाइजेशन लॉस्ट हो जाता है या आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो जाएंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसर, तो वहाँ पे एरर आ सकती है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। ओके, and a large number of words cannot be transferred in one go. This is second point. And one very important thing is speed of data transfer not only depends on the input output device and memory, but it also depends on the execution time of code, means which is written according to this diagram, राइट। मतलब आप क्यों प्रोग्राम डेटा ट्रांसफ़र है, एक जो प्रोग्राम का भी अपना एग्जीक्यूशन टाइम होता है, तो इसीलिए जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के अलावा भी किसी एक और चीज़ पर डिपेंड होती है, दैट इज़ एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ दैट प्रोग्राम दैट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन इज एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र। देखो, अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो सिंक्रोनस वाला था उसमें प्रोसेसर को, मतलब सीपीयू को, जो आपका आईओ डिवाइस था उसके डेटा ट्रांसफ़र रेट का आइडिया था। इसीलिए ताकि स्पीड को मैच कराने के लिए सीपीयू कुछ डिले के बाद डेटा को सेंड कर रहा था ताकि उनकी स्पीड आपस में मैच हो सके। लेकिन यहाँ पे एसिंक्रोनस के केस में क्या है कि सीपीयू को आईओ डिवाइस के स्पीड का कोई आइडिया नहीं है। मतलब उसे नहीं पता है कि जिस डिवाइस से हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, जिस इनपुट आउटपुट डिवाइस से या जिस पेरिफेरल डिवाइस से, उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, ओके, सो सीपीयू डज नॉट नो व्हेन द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल विल बी रेडी टू ट्रांसफर द नेक्स्ट वर्ड। ओके, सो इस वजह से, क्योंकि सीपीयू नहीं जानता कि प्रोसेसर की जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसकी क्या स्पीड है, इसलिए सीपीयू हैज़ टू चेक द स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। ओके, एंड टू नो व्हेन द डिवाइस इज़ रेडी टू ट्रांसफ़र द नेक्स्ट वर्ड। क्योंकि सीपीयू को, देखो ये हमारा सीपीयू है, ये मेरे पास आईओ डिवाइस है। ठीक है, तो क्योंकि सीपीयू को कोई आइडिया नहीं है कि इसकी स्पीड क्या है, ठीक है, इसलिए जो प्रोसेसर है उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना होगा। मतलब कुछ टाइम डिले के बाद ये लगातार चेक करेगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को कि क्या ये डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है या नहीं रेडी है। ठीक है, तो ये जो सीपीयू कंटिन्यूअसली थोड़ी थोड़ी देर पे स्टेटस चेक करता रहता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए डिवाइस रेडी है या नहीं, इस चीज़ को हम कहते हैं हैंड शेकिंग। ठीक है, ओके, सो व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथड। अभी कैसे होता है प्रोसीजर उसको हम फिर से एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स आर, while the CPU is checking whether the input output module is ready, it cannot do anything else। means CPU जो है आपका वो आइडल स्टेट में चला जाएगा जब उसे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को चेक करना होगा कि वो रेडी है या नहीं। मतलब CPU इज़ वेस्टिंग टाइम और CPU इज यूटिलाइजेशन इज़ नॉट गुड इन दिस मैकेनिज्म एंड ऑल्सो इन प्रीवियस मैकेनिज्म। क्योंकि जब तक आपका ये जो प्रीवियस में भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, ड्यूरिंग द टाइम डिले सीपीयू लाइज आइडल, मतलब आप सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ ड्रॉबैक, राइट। और अगले वाले में भी क्या है कि जब सीपीयू बार बार चेक कर रहा है कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रेडी है डेटा ट्रांसफ़र के लिए या नहीं रेडी है, मीन्स हैंडशेकिंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में, हैंडशेकिंग के टाइम पे सीपीयू आपका किस स्टेट में है, आइडल स्टेट में है, मीन्स सीपीयू यूटिलाइजेशन इज़ नॉट
गुड। ओके, आप सीपीयू को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। वेस्टफुल ऑफ सीपीयू टाइम फॉर स्लो डिवाइस लाइक सीपीयू और माउस। ओके, दिस डेटा ट्रांसफर मेथड इज वेस्टफुल ऑफ सीपीयू टाइम फॉर स्लो डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, और मतलब स्लो स्पीड की जो डिवाइसेस हैं अगर आप उसके लिए इस मैकेनिज्म का यूज करते हैं देन यू आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ सीपीयू। ओके, सो लेट्स सी द डायग्राम। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले CPU initiates the data transfer, okay, and then it will read the status of output module and फिर चेक करेगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का स्टेटस, मतलब वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए रेडी है या नहीं रेडी है। अगर रेडी है तो ये डेटा को रीड करना शुरू कर देगा और मेमोरी में राइट करेगा। मतलब ये क्या करेगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से इसे मेमोरी में स्टोर करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ये रेडी नहीं है, ठीक है, तो ये फिर से कुछ एक फिक्स टाइम डिले के बाद फिर से आएगा, चेक करेगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का स्टेटस, क्या ये डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी है, और कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस को ये रिपीट करता रहेगा। ठीक है, और अगर रेडी रहता है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी में डेटा स्टोर किया जाएगा, और जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो टाइम है, ये इस पूरे टाइम में यही आपका क्या होता है, इसे हम कहते हैं हैंड शेकिंग, राइट। ये आपका जो पार्ट है इसे हम कहते हैं हैंड शेकिंग। डेटा ट्रांसफ़र इनिशिएट करने के बाद सीपीयू टाइम टू टाइम चेक करता रहता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को कि क्या वो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है या नहीं। इसमें आपका सीपीयू का बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होता है, एंड ये आप देख सकते हैं कि ये आप एक लूप को रिप्रेजेंट करा है, तो लॉट ऑफ सीपीयू टाइम इज वेस्टेड इन दिस लूप, मीन्स हैंड शेकिंग मैकेनिज्म में। okay, and this mechanism cannot be used for high speed devices, okay, and speed of data transfer not only depend on the speed of input output devices and memory but also on the execution time of the code। जैसा कि प्रीवियस मेथड में आपको बताया गया था, क्योंकि एक प्रोग्राम्ड मेथड है, ठीक है, प्रोग्राम्ड मेथड ऑफ डेटा ट्रांसफर है, तो स्पीड जो है दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। पहली चीज़ IO डिवाइस, मेमोरी, एंड ऑल्सो ऑन द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ दिस given code। okay, let's see, and last but not the least, interrupt driven data transfer। ये आपका जो प्रीवियस दो मेथड्स हैं उन पे कुछ सुधार करके इंटरप्ट ड्रिवन मेथड को एग्जिस्टेंस में लाया गया। ओके, सो मेरे अकॉर्डिंग दिस इज द बेस्ट अप्रोच दैट शुड बी फॉलोड फॉर डेटा ट्रांसफर, एंड लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स। The CPU initiates the data transfer, okay, and proceed to perform some other task। ठीक है, CPU ने डेटा ट्रांसफ़र को इनिशिएट कर दिया और बिना टाइम को ख़राब किए ये क्या करेगा, अपना खुद का काम करने लगेगा, अदर का वर्क। ठीक है, जब भी किसी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को डेटा ट्रांसफ़र करना होगा तो वो CPU को इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा। ठीक है, मतलब इंटरप्ट सिग्नल CPU को मिलने का मतलब वो ये समझेगा कि अभी डिवाइस रेडी है। अभी मैं एक चीज़ देखो, ये जो मेथड है इसमें जो है CPU टाइम टू टाइम क्या कर रहा था, चेक कर रहा था, ठीक है, कि क्या डिवाइस रेडी है नहीं रेडी है। लेकिन जो अगला मेथड है वहाँ पे क्या हो रहा है, CPU ने इनिशिएट किया डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है, उसके बाद वो अपना काम करने लगेगा, वो बार बार इनपुट आउटपुट डिवाइस के स्टेटस को नहीं चेक करेगा। अब ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जब इसे डेटा ट्रांसफ़र करना होगा तो ये CPU को इंटरप्ट भेजेगा। ओके, प्रोसेस यहाँ से समझते हैं। CPU क्या करेगा, डेटा ट्रांसफ़र इनिशिएट करके अपना दूसरा काम करने लगेगा। ठीक है, और जब भी किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रोसेसर की हेल्प चाहिए होगी या डेटा ट्रांसफ़र करना होगा, तो जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या करेगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, और इंटरप्ट रिक्वेस्ट प्रोसेसर के मिलते ही प्रोसेसर क्या करेगा, डेटा ट्रांसफ़र को स्टार्ट कर देगा। इट विल रीड द वर्ड फ्रॉम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड राइट द वर्ड इनटू मेमोरी। मतलब इन दोनों स्टेप का मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा को उठाया और इसे क्या किया, मेमोरी में रख दिया। और जितना भी डेटा रहेगा, जब ये पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो CPU फिर से अपना काम करने लगेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, इंटरप्ट ड्रिवन मेथड। ठीक है, एंड दिस पार्ट, ये हाईलाइटेड पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन इंटरप्ट रिक्वेस्ट कम्स इज कॉल्ड इंटरप्ट हैंडलर, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरप्ट सर्विस रूटीन। लाइक आई विल शो यू वन एग्जाम्पल। लाइक जैसे एक प्रोसेसर है, प्रोसेसर ने क्या किया, डेटा ट्रांसफ़र इनिशिएट कर दिया, एंड दीज आर सम
असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ये सारे कुछ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट किया, इंस्ट्रक्शन 2 एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन 2 जब एग्जीक्यूट हो रहा था तभी जो है इंटरप्ट रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है। तो प्रोसेसर जो है इस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के बाद ये कहाँ जाएगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे, ठीक है। मतलब जैसे ही इंटरप्ट रिक्वेस्ट आएगा प्रोसेसर क्या करेगा, जहाँ से रिक्वेस्ट, जिस डिवाइस की इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई है उस पार्ट को वो करने लगेगा, उस काम को करने लगेगा। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जो पार्ट सीपीयू इंटरप्ट के रिस्पॉन्स में एग्जीक्यूट करता है उस चीज़ को हम कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन और इंटरप्ट हैंडलर। एंड लेट्स सी फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट इंटरप्ट ड्रिवन डेटा ट्रांसफर। तो सबसे पहले सीपीयू इनिशिएट करेगा डेटा ट्रांसफ़र और अपना काम करने लगेगा, और जैसे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रेडी होगा वो सीपीयू को क्या भेजेगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद सीपीयू जो अपना काम होगा उसको सस्पेंड करके तुरंत ही डेटा ट्रांसफ़र करने लगेगा, इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफ़र, ओके। एंड व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स, CPU टाइम इज़ नॉट वेस्टेड वाइल चेकिंग द स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। मतलब आपने CPU यूटिलाइजेशन को थोड़ा सा और बेटर कर लिया है, ठीक है। एंड CPU टाइम इज रिक्वायर्ड ओनली ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसफर प्लस सम ओवरहेड्स फॉर ट्रांसफरिंग एंड रिटर्निंग द कंट्रोल, ओके। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्ट ड्रिवन डेटा ट्रांसफर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटरप्ट हैंडलिंग एंड व्हाट इज DMA कंट्रोलर। सो आज के लिए इतना ही। तो आज मैंने जो आप लोगों को बताया वो है प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे व्हाट इज़ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।